हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा विंग कहता है ओके, फिर ये तय हुआ कल तुम और हुसैन इन दोनों कंपनी में जाओगे और इनसे बात करोगे। म्या कहती है कल क्यों, आज क्यों नहीं। विंग सोचता है उससे पहले मुझे एक बार वांग जी से भी बात करनी होगी। अब आगे विंग अब अपने ख्याल से बाहर आता है और वो म्या से कहता है क्योंकि आज तुम दोनों उनसे अपॉइंटमेंट लोगे और दोनों ही अपने इस अनाथ आश्रम के बारे में कुछ पेपर तैयार करवाओ ताकि वो हमारे अनाथ आश्रम के बारे में पढ़कर हमारी मदद करने को तैयार हो जाए। म्या कहती है ओके और फिर वो उठकर बाहर आ जाती है। इधर म्या अब पल पल की खबर मैडम यू को देती है और वो मैडम यू को कॉल करके ये भी कह देती है कि विंग कल हमें बाहर भेज रहा है। ये सुनकर मैडम यू के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो कहती है ठीक है, आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगी और फ़ोन रख देती है। अब हम शाम को देखते हैं विंग घर वापस जाता है और आज वो वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। करीब 9 बजे वांग जी भी वापस मेंशन पर आता है। उसके साथ सीचेन और जनसा भी थे। विंग सीचेन को ग्रीट करता है और सीचेन से कहता है गगा आपकी मीटिंग कैसी थी। सीचेन कहता है अच्छी थी, तुम बताओ तुम कैसे हो। विंग कहता है मैं ठीक हूँ। फिर वो चारों लोग बैठ जाते। उसके बाद विंग उनको पानी देता है और फिर वांग जी कहता है मैं फ्रेश होकर आता हूँ। विंग कहता है आप दोनों भी फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तब तक डिनर लगवाता हूँ। सभी ओके कहकर चले जाते हैं। अब वांग जी फ्रेश होकर नीचे आता है। विंग डिनर टेबल पर डिनर लगा रहा था। वांग जी कहता है विंग जल्दी खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। विंग कहता है ओके। फिर विंग वांग जी के लिए प्लेट लगाता है और वांग जी से कहता है वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी कहता हूँ बताओ। तभी सीचेन और जनसा भी आ जाते हैं और विंग बताता है कि हम अनाथ आश्रम को सपोर्ट करने के लिए और लोगों से भी बात करना चाहते हैं। इस पर वांग जी कहता है नहीं विंग, मैं हूं ना, मैं करूंगा तुम्हें सपोर्ट। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। विंग कहता है वांग जी मैं जानता हूँ कि तुम हो मुझे सपोर्ट करने के लिए, पर मैं तुम पर सभी चीज़ों का बोझ नहीं डालना चाहता हूँ और तुम्हारे जैसे और लोग भी हैं जो अनाथ बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, तो फिर उन लोगों से हेल्प लेने में क्या बुरा है। आप ही बताइए गगा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। सीचेन कहता है वेल मैं अपनी बात करूँ तो मुझे हेल्प लेने में कोई परेशानी नहीं है, मगर वांग जी की तरफ से सोचूं तो विंग हमारा इतना बड़ा बिजनेस है कि जितना सपोर्ट जितनी हेल्प तुम्हें वांग जी देता है उससे भी दुगना दे सकता है। विंग कहता है मैं समझता हूँ गगा, पर आप लोग मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे। मैं आगे की सोच रहा हूँ। आगे चलकर बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी करनी होगी, उनको बिजनेस करना होगा, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा। उन सब में कितना खर्चा लगेगा ये हम नहीं जानते हैं। और अगर हम अभी से उनके बारे में सोचे तो क्या बुरा है। अभी वांग जी हमें सपोर्ट कर रहा है और अगर कुछ लोग और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम मना क्यों करें। सीचेन कहता है बात तो तुम्हारी सही है वांग जी। वांग जी भी विंग की बात सुनकर मान जाता है। अब चारों अपना डिनर करते हैं, उसके बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर वांग जी विंग को अभी भी समझा रहा था कि तुम्हें अपने अनाथ आश्रम के लिए किसी और से फंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे अनाथ आश्रम को हैंडल कर सकता हूँ। विंग बड़े प्यार से अब वांग जी को समझाता है कि मैं जानता हूँ वांग जी कि इस अनाथ आश्रम को क्या इसके जैसे तुम 10 आश्रम को चला सकते हो, पर तुम ही सोचो फ्यूचर में हमारी कंपनी सही से चलती है या नहीं, या फिर हमारे शेयर ऊपर नीचे हो गए तो उस समय तुम अकेले क्या क्या कर संभालोगे। इसलिए हम और कंपनी के मालिक से भी बात कर रहे हैं ताकि थोड़ा अमाउंट तुम दो थोड़ा वो दे। इस तरीके से ज़्यादा बोझ तुम पर भी नहीं पड़ेगा और दूसरे कंपनियों के मालिक पर भी नहीं। फिर वांग जी के बालों में हाथ डालकर कहता है समझे बुद्धू, अब आ गया समझ में तुम्हारी कि नहीं आया। वांग जी कहता है ठीक है विंग, जो तुम करना चाहो। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ इस चीज़ में। विंग कहता है नहीं, मैं देख लूँगा और जाकर बेड पर लेट जाता है। इधर वांग जी भी विंग के पास जाकर लेट जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को कडल करते हैं और सो जाते हैं। इधर एक पर्सन था जो कि अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी में लगा था और वो कोई और नहीं बल्कि मैडम यू थी, जो अपने मन में सोचती है विंग को तो पता भी नहीं कि उसके डैड उसके लिए कितना कुछ छोड़ के गया है और मैं उसे किसी और के हाथों में भी नहीं जाने दूंगी। वो किसी पर्सन को कॉल करती है और कहती है तुम तैयार हो ना, जो मैंने तुमसे कहा है वो करने के लिए। वो गैंगस्टर कहते हैं मैम आप चिंता मत करें, कल
वो मर्डर बिल्कुल एक एक्सीडेंट लगेगा। इधर मैडम यू भी म्या को कॉल करके बताती है कि कल तुम नहीं बल्कि तुम्हारी जगह विंग जाएगा उन इन्वेस्टरों से मीटिंग करने के लिए। म्या कहती है पर वैसे भी अभी विंग ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मैडम यू कहती है वो कल ही तुम्हें और हुसैन को भेजने वाला है उन लोगों के पास, पर ध्यान रखना तुम कुछ भी बहाना करके अपनी जगह विंग को ही भेज देना, उसके आगे मैं देख लूँगी। म्या कहती है ओके मैं कोशिश करूँगी। मैडम यू कहती है कोशिश नहीं तुम्हें ये करना ही होगा वरना लैन वांग जी का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। इस बात को सुनकर म्या को गुस्सा आता है और वो मैडम यू से कहती है मैं इस काम में आपकी हेल्प ले रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलती रहे। और वो फ़ोन काट देती हैं। इधर मैडम यू फेस पर एक स्मक लेकर कहती हैं ये लड़की नहीं जानती है कि ये तो केवल मेरे लिए एक मोहरा है जिसे मैं जब चाहूँ तब यूज कर सकती हूँ। और अब हम सीन देखते हैं डायरेक्ट सुबह की, जब विंग और वांग जी सुबह एक दूसरे को हक करके बाय कहते हैं और फिर वांग जी सेक्रेटरी मिंग के साथ ऑफिस चला जाता है और विंग हुसैन के साथ ऑफिस पहुंचकर म्या को विंग को कुछ पेपर देते हुए कहती है विंग मैंने ये पेपर और एक एग्रीमेंट बनाया है, इसे देख लो और चेक कर लो कि सब ठीक है या फिर कुछ और ऐड करना है। विंग मुस्कुराकर कहता है म्या फाइल तुमने बनाई है तो सब ठीक ही होगा, वैसे भी अनाथ आश्रम चलाने का तुम्हें एक्सपीरियंस है, मुझसे बेहतर तो तुम ही जानती हो। विंग बिना पढ़े उन पेपर पर साइन करता है और फिर म्या को देते हुए कहता है ठीक है फिर तुम और हुसैन जाओ उनसे बात करो। म्या कहती है सॉरी विंग पर आज मैं नहीं जा सकती। विंग कहता है क्यों? म्या कहती है वो आज मेरा बॉयफ्रेंड अब्रॉड से आने वाला है तो मुझे उसे पिक करने जाना है। विंग कहता है बॉयफ्रेंड, पर आज से पहले तो तुमने कभी भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। म्या कहती है हाँ हम सीक्रेटली एक दूसरे से डेट कर रहे थे और फिर अचानक उसे अब्रॉड जाना पड़ा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और मैंने सोचा जब तक वो वापस नहीं आता तब तक मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है। विंग कहता है ओके फिर ऐसा करते हैं मैं खुद ही चला चाहूँगा। तभी म्या कहती है पर तुम अकेले कैसे जाओगे? विंग कहता है कोई नहीं मैं देख लूँगा। और फिर वो फाइल उठाता है और हुसैन से कहता है हुसैन तुम ये फाइल लो और मिस्टर सू से मीटिंग करो और मैं जाकर मिस्टर वैन से मिलता हूँ। हुसैन कहता है नहीं विंग, अगर वांग जी को पता चलेगा कि तुम अकेले गए हो तो तुम्हें पता है ना वांग जी गुस्सा करेगा। तुम वांग जी से कहकर किसी को अपने साथ बुलवा लो या फिर मैं ही दोनों जगह जाकर आता हूँ। विंग कहता है नहीं हुसैन, वैसे भी बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है और फिर तुम दोनों जगह कैसे जाओगे? एक इधर है तो दूसरा उधर, एक ही समय पर दो जगह पहुँचना नामुमकिन है। और वैसे भी ये आश्रम वांग जी ने मुझे दिया है तो इसके लिए फैसले लेने का हक भी मेरा है। और वैसे भी शाम तक तो हम वापस आ ही जाएंगे ना, फिर इतनी सी बात के लिए क्यों किसी को बुलवाना? हुसैन कहता है ओके विंग, पर तुम अपना ध्यान रखना और टच में रहना। विंग कहता है हुसैन तुम तो ऐसे समझा रहे हो जैसे कि मैं छोटा बच्चा हूँ और कहीं गुम हो जाऊँगा, और हंसने लगता है। फिर दोनों ही गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। इधर म्या मैडम यू को कॉल करके बता देती है कि विंग यहाँ से निकल चुका है। मैडम यू ओके कहकर फ़ोन रख देती है और फिर उसी गैंगस्टर को कॉल करके कहती है कि वो निकल चुका है। गैंगस्टर भी मैडम यू को ओके कहकर अपने घर से निकल जाते हैं और एक स्टॉप पर जाकर पहुंचकर विंग की गाड़ी का पीछा करने लगता है। अब विंग करीब 2 घंटे का सफ़र करने के बाद वैन कंपनी पहुंचता है और रिसेप्शन पर कहता है मैं मिस्टर वैन से मिलने आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है सॉरी सर आपको इंतज़ार करना होगा क्योंकि सर अभी मीटिंग में बिजी है। विंग कहता है ओके और वो वहीं बैठकर वैन रोहान का इंतज़ार करने लगता है। और इधर हुसैन विंग को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि वो पहुंच गया है। विंग कहता है हाँ मैं पहुंच तो गया हूं, मगर अभी भी मिस्टर वैन रोहान से मुलाकात नहीं हुई है, वो इस समय मीटिंग में है। विंग हुसैन से कहता है क्या तुम पहुंच गए? हुसैन कहता है बस अभी 10 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, आई होप हमारा काम बन जाए। विंग कहता है फिक्र मत करो ज़रूर बनेगा। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। तभी एक पर्सन की नज़र हमारे विंग पर पड़ती है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा विन चाओ जो विंग की खूबसूरती में इतना खो गया था कि वो अपने सेक्रेटरी लूसी से कहता है लूसी पता करो वो पर्सन कौन है और यहाँ क्यों आया है। लूसी कहती है जी सर अभी बताती हूँ। इतना कहकर लूसी विंग के पास आती है और विंग से एक्सक्यूज करती है और पूछती है कि आपको यहाँ पहली बार देखा है। विंग खड़ा होकर उनसे कहता है कि मेरा नाम विंग है और मैं चाइल्ड केयर सेंटर से आया हूँ, वो मुझे यहाँ के CEO मिस्टर वैन रोहान से मिलना था
लूसी कहती है ओके, और वो विंग से कहती है मैं अभी आई, और साइड में जाकर वेंचाओ को कॉल करके बताती है कि सर वो पर्सन आपके डैड से मिलने आया है किसी चाइल्ड केयर सेंटर से। वेंचाओ कहता है ओ, उन्हें यहाँ ले आओ। लूसी कहती है जी सर, और लूसी विंग से कहती है विंग चलो, बॉस ने तुम्हें अंदर बुलाया है। विंग ये सुनकर लूसी को थैंक यू कहता है और जाने लगता है। तभी विंग लूसी से कहता है क्या बॉस की मीटिंग ख़त्म हो गई? लूसी कहती है नहीं, पर तुम्हें उनके बेटे मिस्टर वेंचाओ ने बुलाया है। विंग ये सुनकर ओके कहता है। अब विंग और लूसी वेंचाओ के कमरे में जाते हैं, जहां विंग वेंचाओ को हाथ जोड़कर ग्रीट करता है, मगर वेंचाओ विंग से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मगर विंग हैंडशेक नहीं करता और डायरेक्ट वेंचाओ से कहता है सर मैं चाइल्ड केयर सेंटर से आया हूँ। इतना कहकर वेंचाओ विंग को बैठने का इशारा करता है। विंग बैठकर अपनी फाइल निकालता है और बताता है कि सर मैं एक चाइल्ड केयर सेंटर चलाता हूँ जहाँ इस समय लगभग 60 बच्चे हैं। हमें उनके परवरिश के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए फ़ंड की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैंने आपके बारे में और आपके कंपनी के बारे में नेट पर सर्च किया था कि आप उस हर जगह डोनेशन देते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। इस पर हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों के लिए भी डोनेशन करें ताकि भविष्य में हम उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। वेंचाओ फाइल पढ़कर कहता है ओके, हम फंड देने के लिए तैयार है। विंग ये सुनकर खुश हो जाता है और वो वेंचाओ को थैंक यू कहता है। वेंचाओ कहता है पर सुनकर तो विंग के फेस की स्माइल फीकी पड़ जाती है। तभी वेंचाओ कहता है शौक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि चेक पर साइन करने से पहले क्यों ना हम दोनों एक साथ लंच करें। विंग मना करता है, पर वेंचाओ के बार बार रिक्वेस्ट पर मान जाता है और फिर अपने सेक्रेटरी लूसी को कॉल करता है और एक अच्छे से होटल में लंच की तैयारी को कह देता है। कुछ ही देर बाद वेंचाओ और विंग केबिन से बाहर आते हैं और फिर वीआईपी लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, जहां बाहरी पार्किंग में वेंचाओ की गाड़ी खड़ी थी। वेंचाओ विंग के लिए अपनी गाड़ी का डोर खोलता है। विंग गाड़ी में बैठने से घबरा रहा था, पर वेंचाओ कहता है विंग मिस्टर विंग आइए। अब विंग को न चाहते हुए भी वेंचाओ के साथ बैठना पड़ता है और फिर कुछ ही देर में दोनों एक आलीशान और खूबसूरत होटल में जाते हैं, जहां वेंचाओ ने एक अलग सा टेबल बुक करा रखा था। वेंचाओ और विंग उस होटल में जाते हैं जहां रिसेप्शनिस्ट वेंचाओ को कहती है सर आपकी जगह तैयार है। वेंचाओ थैंक यू कहता है और विंग के साथ उस तरफ जाने लगता है। विंग भी वेंचाओ के साथ जाता है और विंग देखता है कि वेंचाओ ने अलग में एक केबिन की तरह बना हुआ था जहां आसपास कोई भी नहीं था, वहीं टेबल बुक करा रखी है। विंग जब ये देखता है तो शौक हो जाता है और उसे अपने और लंजा का फर्स्ट डिनर डेट याद आ जाता है। वेंचाओ विंग से कहता है विंग क्या क्या हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं, और वो दोनों बैठ जाते हैं। वेंचाओ विंग से कहता है तुम्हें क्या पसंद है? विंग कहता है कुछ नहीं। वेंचाओ कहता है क्या? विंग कहता है मेरा मतलब मैं कुछ भी खा लेता हूँ। वेंचाओ कहता है ओके, और फिर वो वेटर से अपने पसंद का खाना मंगवाता है। विंग जब वो खाना देखता है तो मन में सोचता है ये अमीर लोगों को ये फीका खाना ही क्यों पसंद आता है, और वेंचाओ विंग के लिए प्लेट में खाना डालने लगता है। तभी वेंचाओ कहता है विंग दरअसल मैं तुम्हें लंच पर इसलिए लाया क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। विंग कहता है जी कहिए। वेंचाओ कहता है विंग पता नहीं तुम्हें ये बात कैसी लगेगी, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम मुझे पसंद आ गए हो और मैं तुमसे डेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो विंग के गले में खाना अटक जाता है और वो खांसने लगता है। वेंचाओ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना, लो पानी पियो, और कहता है देखो जल्दी नहीं है, सोच समझ का आंसर देना। विंग पानी पीकर गिलास रखता है और वेंचाओ से कहता है सॉरी सर, पर मेरा बॉयफ्रेंड है जो मुझे काफ़ी प्यार करता है, इसलिए सॉरी सर, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए अपने से भी अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढूंगा। इस पर वेंचाओ हंसने लगता है और कहता है वैसे कौन है वो लकी पर्सन जिसे तुम प्यार करते हो? विंग कहता है वो मेरा चाइल्डहुड लव लैन वांगजी है। वेंचाओ कहता है क्या लैन वांगजी? ये शायद पहले अमेरिका रहता था ना? विंग कहता है हाँ, क्या आप जानते हैं उन्हें? वेंचाओ कहता है हाँ, हम क्लासमेट थे अमेरिका में और हम दोनों ने बिजनेस की पढ़ाई साथ ही की थी। पर एक बात बताओ, वो तो इतना रूड कोल्ड पर्सन है, फिर वो तुम्हें? विंग कहता है मैं जानता हूँ ये बहुत लंबी स्टोरी है, किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगा। इतना कहकर विंग कहता है सर अब हमें जाना होगा, काफ़ी देर हो गई है, वांग जी इंतज़ार कर रहा होगा। वेंचाओ कहता है हाँ, वैसे भी उसे कब किस पे गुस्सा आ जाए पता नहीं चलता। विंग कहता है वो पहले थे, अब वो गुस्सा नहीं करते। और विंग वेंचाओ उस होटल से वापस अपनी कंपनी आ जाते हैं और अब वेंचाओ विंग को 1 मिलियन का चेक काट कर देता है।
और विंग से कहता है आगे कभी भी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक कह देना। और विंग से कहता है विंग लाइफ पार्टनर तो नहीं पर क्या हम दोस्त बन सकते हैं। इस पर विंग हाँ कह देता है और अब विंग अपनी गाड़ी में जाने लगता है। विंग अपनी गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। तभी बेंचाओ देखता है विंग अपना मोबाइल भूल गया है